अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। ड्रामा सीरियल खुदपरस्त की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह उसका हनान के सामने झूठ बोलकर उसे उसकी माँ और भाभी से बदगुमान कर रही है। बख्तावर बेगम पहले तो चुप करके उसका की तमाम चालों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब अपने 2 नंबर पीर बाबा से मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन पर तो जादू टूना चल रहा है। इसीलिए वो पलट कर वार करती हैं और अब वो उसवा को किसी बात से खुद मना नहीं करती बल्कि जानबूझकर उसको चिढ़ा रही हैं। वो खुद उसके सामने फट पड़े और आखिर वो उसके सामने उस खामोशी वार पर फट पड़ती हैं। और आप चाहती क्या हैं? जिस पर वो कहती हैं कि बेटा तुम्हें ऐसे ही सब कुछ बता दूं। जवाब में उसवा भी कहती है कि तो फिर देखती जाएं आहिस्ता आहिस्ता, क्या क्या चिंता है आपसे, अभी तो सिर्फ आपके बेटे को छीना है मैंने। वापस जाते उसवा को बख्तावर बेगम कहती हैं कि भाइयों के नए कारोबार की मुबारक हो। उसवा उन्हें कहती है कि उनके इस वार की उसे समझ नहीं आती और हनान के सामने उनकी बुराई करती हैं कि अम्मा जान मेरे भाइयों के कारोबार में पैसा लगाने पर भी एतराज़ कर रही थी। हनान उसका झूठ सुनकर कहता है कि उसवा मोइज़ भाई ने तुम्हारे भाइयों के साथ कारोबार करने से मना कर दिया, लेकिन अम्मा जान ने पर्सनली मुझे बुला कर कहा कि हमें तुम्हारे भाइयों के साथ बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और तुम हो कि अम्मा जान के खिलाफ बातें कर रही हो। बख्तावर बेगम उसवा से 100 गुना आगे की सोचती हैं। हनान को उसवा ने मोहब्बत और झूठ से काबू किया तो वो भी यही गुर वापस हनान पर आजमा रही हैं। इधर मोइज़ अम्मा जान को बताता है कि हमारे पैसों से हमारी ही दुकान से जेवर खरीदा गया। जो पैसे उन्होंने उसवा के भाइयों को दिए थे उसकी भाभियाँ उन्हीं पैसों से अपने लिए चूड़ियाँ लेकर चली गईं। जिस पर वो कहती हैं कि शिकार खुद शिकंजे में फंस गया है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। वो बड़ी बहू की तरह अब उसवा की फैमिली को भी फ्रॉड के केस में फंसा देंगी। उसवा अम्मा जान की इस चाल से हवास बागता हो जाती हैं और आकर कहती हैं कि आखिर आपको तकलीफ क्या है। इस पर वो कहती हैं कि मुझे तकलीफ है तुम्हारे मुंह में जो ये 2 गज लंबी जुबान है उससे और तुम्हारे घूमने फिरने से। उसवा और हनान फिर से कहीं जाने की तैयारी करते हैं, जिस पर अम्मा जान जानबूझकर हनान के सामने कहती हैं कि तुम्हें मोती वाले के पास जाना है। हनान कहना चाहता है कि अम्मा जान हम तो, जिस पर वो प्यार से कहती हैं कि मैंने कह दिया ना तुमने वहाँ जाना है तो जाना है। हनान तो चुप कर जाता है, लेकिन उसवा की हनान के सामने जुबान फिसल जाती है और वो बदतमीजी से बख्तावर बेगम से कहती है कि क्या मतलब मोती वाले के पास जाना। और बिनेश जो उसवा की हरकतों को अच्छी तरह समझ रही है उसे कहती है कि मैंने तुम जैसी बदनसीब लड़की नहीं देखी। मुझे अफसोस है तुम पर, तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी ज़िंदगी पर और तुम्हारे देखने के नज़रिए पर। वाकई हनान उसवा से इतनी मोहब्बत करता है। वो इस मोहब्बत की खातिर अगर खुद को सच में बदल लेती तो बख्तावर बेगम का रवैया भी उनसे ठीक हो सकता था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या बख्तावर बेगम उसवा की ज़िंदगी तबाह कर देगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।